हेलो साथियों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। अंकुर क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं जो संविधान की। सबसे पहले बात यह आती है कि सर्वप्रथम संविधान के निर्माताओं को एवं माँ भारती को सत नमन करते हुए उनको कोटि-कोटि प्रणाम। और इस संविधान के निर्माण में जिन लोगों ने शहादत दी, जिन क्रांतिकारियों ने शहादत दी, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, उनको हम सत प्रणाम करते हैं। अब जरा बात करते हैं हम लोग संविधान की। तो जब बात ये आती है कि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है, उसके बाद में बात ये आती है कि अब हमारा देश चले कैसे? मतलब कि हमारे देश में नियम, कानून कैसे बने? क्योंकि उस समय क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय रियासतें बहुत थीं। कुछ ऐसी रियासतें थी जो भारत में मिलना चाहती थी, कुछ ऐसी थी नहीं मिलना चाहती थी। जिस तरीके से अगर बात करें हम लोग पाकिस्तान की, तो जो पाकिस्तान है वो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। आज़ाद क्या हुआ था, उसको उसका एक तरीके से जन्म हुआ था। 14 अगस्त 1947 को उसका क्या हुआ था, पाकिस्तान का जन्म हुआ था। और गीता में एक बात ये लिखी है कि जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा ज़रूर। मतलब कि जो पैदा हुआ है वो पाकिस्तान, मतलब कि पैदा ही हुआ है, एक तरीके से हमारा ही भाग है, वो मरेगा ज़रूर। क्योंकि ये गीता में एक कृष्ण भगवान ने ये बात बोली है कि जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा ज़रूर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान आगे चलकर शायद हमको मिल जाए, अखंड भारत का निर्माण हो जाए। इसी तरीके से बात करते हैं हम लोग अपने संविधान की, क्योंकि अगर पाकिस्तान की हम लोग बात करें, तो पाकिस्तान का खुद का कोई हिस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान में आज भी लोग वहाँ पर यूरोप की हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी खुद की हिस्ट्री कुछ है ही नहीं। तो ज़रा बात करते हैं हम लोग अपने संविधान की, कि अपने संविधान में कैसे क्या हुआ, अपना देश कैसे-कैसे अपने संविधान को बनाया, या किस तरीके से इसमें जो संविधान निर्माताओं ने थे, उन्होंने अपना क्या-क्या कार्य किया इस पे। जैसे सबसे पहले बात आती है कि संविधान जो है कि बनने के लिए उसमें कितनी समितियाँ लगीं, फिर कितने अनुच्छेद आए। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, तो बात आती है कि उस समय जब संविधान बन रहा था, उस समय 13 समिति थी। उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति थी, वो जो थी प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्ट कमेटी बोलते थे। उसके जो अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के जो थे वो अध्यक्ष थे। इसके साथ-साथ में बहुत सारी कमेटियाँ थी, समिति बनाई गई थी, सबके अलग-अलग अध्यक्ष थे। लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते, मतलब कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर का मानना ये था कि अब बी आर अम्बेडकर सबसे जो टफेस्ट समिति थी वो यही समिति थी। क्योंकि जो भी अलग-अलग राज्य से थे, जो भी जैसे भी थे, सबके अलग-अलग अध्यक्ष थे। सबकी बातों को सुनना, फिर उसको संविधान में रखना और उनको लागू करना। और एक बात आपको हम बता दें कि जो संविधान है, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसने भी इसको पढ़ लिया, तो वो फिर इतना ही विद्वान हो जाता है कि हम क्या ही बोलें, इसमें हम बता नहीं सकते, क्योंकि संविधान ही है जो हमें पावर देता है, बोलने की आज़ादी देता है। संविधान ही एक ऐसा है जो हमें हर तरीके से आज़ादी देता है। हमें अपने मौलिक कर्तव्य की आज़ादी देता है। अब बात करते हैं ज़रा कि संविधान में कैसे क्या हुआ। जैसे बात करें हम लोग कि अगर हमने 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरीके से बन कर के लागू हो जाता है। लागू क्या हो जाता है? पूरा कंप्लीट हो जाता है। लागू हम इसको कब करते हैं? 26 जनवरी 1950 से इसको हम पूरे भारत में लागू कर देते हैं। ये है मतलब संविधान का। अब बात ये आती है कि संविधान में आजकल हम लोगों ने देखा होगा कि जो संविधान में है, कुछ कहते हैं, कुछ लोग ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो एक चीज़ हम बता दें आप लोगों को कि जो भी आज कोई भी व्यक्ति है, वो संविधान के ही दम पर है। अगर आज हम बोल भी रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने, तो ये भी किसकी दम है, ये भी किसकी वो है, तो वो ये भी है जो है हमारा संविधान ही है, जो हमें बोलने की आज़ादी देता है। एक बात और बता दें, इस पुस्तक को जिसने भी पढ़ लिया, संविधान की पुस्तक को जिसने पढ़ लिया, उसको फिर जो भी अन्य पुस्तकें हैं, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि धर्म की आज़ादी, आज देखा होगा मुद्दे उठते हैं देश में, धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा उठते हैं। फिर कुछ बातें उठती हैं कि कुछ एक वर्ग ऐसे होते हैं जो हमें बोलते हैं कि संविधान हम खत्म कर देंगे। तो संविधान जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता। अगर अब आप इसको खत्म करते हो तो बहुत ही दिक्कत होगी, तो हमें संविधान को बचाना भी है। तो अगर हम बात करें तो ये जो 26 जनवरी की जो हम बात करते हैं, हम लोग इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारा 26 जनवरी में यही मानना है कि आप लोगों को संविधान के प्रति जागरूक होना। मेरा ये आशय है कि प्रत्येक भारत का नागरिक, एक-एक बच्चा-बच्चा संविधान को ज़रूर पढ़े, क्योंकि संविधान में ही वो ताकत है जो आपको आपके अधिकार को दिला सकता है। चाहे बड़ा से बड़ा वकील हो, चाहे एक कांस्टेबल हो, वो भी संविधान के ही दम पर चलता है। आज आप बोलते हो कि
बड़के-बड़के वकील हैं, वो सारे के सारे तब भी क्या होते हैं, एक संविधान को ही पढ़ कर के आगे बढ़े। हम बोलते हैं कि देखा होगा इस समय मुद्दा उठता है देश में कि धर्म के नाम पर कुछ अब जैसे बात आती है कि कट्टरपंथी कुछ जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं वो हमको भटका रही हैं। भटकाने का मतलब ये है कि कोई हमको बोल रहा है कि हम मतलब कि हिंदू-मुस्लिम जो चलता रहता है, सिख, ईसाई, लेकिन हमारा जो संविधान है वो हमको जोड़ के रखता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, संविधान क्या बोलता है सब बराबर हैं। लेकिन हमारा जो देश का नागरिक है, वो इसमें थोड़ा बहुत भटक जाता है। तो हमारा ये कहना है कि आप लोग पढ़ो, एक बार रामायण, कुरान पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन आपको संविधान पढ़ना चाहिए। देश की महिलाओं को हम ये बोलना चाहते हैं, हमारी बहन-बेटियाँ जो भी हैं, उनको संविधान ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये वही संविधान है जिसने महिलाओं को अधिकार दिए, जिन जिन मतलब कि जिसने पढ़ने का अधिकार दिया, वो सारा का सारा अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया। ठीक है? आज अगर गीता और कुरान सेफ हैं, तो वो भी इसीलिए सेफ हैं, वो भी इसलिए पढ़े जा रहे हैं क्योंकि हमने पहले संविधान पढ़ा है। क्योंकि हमारा संविधान ये आज़ादी देता है कि आप किसी भी धर्म में हो, कुछ भी हो, आप अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकते हो। हम मंदिर पूजते हैं, हम हिंदू हैं, तो हम भगवान राम को मानते हैं। ये भी हमें आज़ादी कौन दे रहा है? ये हमें आज़ादी संविधान दे रहा है। मुस्लिम है, वो अपना कुरान पढ़ते हैं, तो ये भी आज़ादी उसको किसने दी है? संविधान ने दी है। इसीलिए हम कुछ बोलना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है। मिटाकर जाति-पाति भेदभाव बाबा साहब ने संविधान लिखा है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है। तो इसीलिए बात करते हैं, थोड़ा और हम इसमें चर्चा करते हैं कि अगर बात करी जाए कि हमारे संविधान को कितना बनने में समय लगा, तो इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। इसके बाद में बात ये आती है अनुच्छेद 395 थे, तो आजकल तो 448 के आस-पास है। तो मतलब अनुच्छेद जो है वो 395 है, उसमें हम का, खा, गा, चा जोड़ते रहते हैं, वो बढ़ाते रहते हैं, बात अलग की। पहले अनुसूची जो थी 8 थी, अब 12 हो गई हैं। ठीक है? इसके बाद में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर थे। अब जैसे बात करते हैं हम लोग अम्बेडकर की, आज कुछ लोग होते हैं जो अम्बेडकर की बुराई करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बुराई करते हैं। उन जैसा व्यक्ति हम ये बोलते हैं कि जिसने भी अगर संविधान एक बार पढ़ लिया और पढ़ के समझ लिया, अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को वो नतमस्तक हो जाएगा, पैरों में गिर जाएगा वो व्यक्ति। अगर जिसने भी संविधान को पूरी तरीके से पढ़ और समझ लिया। क्योंकि संविधान वो आपको ताकत देता है, जो कोई और ताकत नहीं दे सकता। यहाँ पर हमारा किसी धर्म को लेकर के कुछ कहना नहीं है, लेकिन आपको हम ये चाहते हैं कि आप एक ज़िम्मेदार नागरिक के हिसाब से सबसे पहले बात ये होती है हमारा धर्म ही तब बचेगा जब हमारा देश बचेगा। पहली बात ये है कि अगर हम देश बचा रहे हैं, तभी तो हम अपना धर्म बचा पाएँगे। सीधी बात ये है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा देश ही नहीं सुरक्षित होगा, जब हमारा देश ही कमज़ोर होगा, तो हम धर्म का क्या करेंगे? कुछ कट्टरपंथी लोग ऐसे होते हैं जो हमें धर्म के नाम पर भड़काते हैं और हम लोग भड़क जाते हैं। तो सबसे पहली बात हमारी भारतवासियों से यही गुज़ारिश है, आप लोग अपनी नॉलेज को बढ़ाएँ, आप अपने संविधान को पहचानें। जिस तरीके से अभी बात आती है, जैसे मतलब कि भीमराव अम्बेडकर को बोल दिया कि ये दलितों के मतलब कि केवल राजा थे या दलितों के ही नेता हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दलितों के ही नेता हैं। बात करते हैं हम ओबीसी की, ओबीसी वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है। तो ओबीसी के जब मंडल कमिटी में वो जब हुआ था, तो मंडल कमेटी में भी बात यही आई थी, भीमराव अम्बेडकर को जब ओबीसी को जगह नहीं दी गई थी, तब भीमराव अम्बेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो बात करते हैं कि अगर 15/4, 16/4 और 340 में ओबीसी को हक दिलाने का भी जो काम किया, वो भीमराव अम्बेडकर ने किया। अगर आज भी कुछ लोग ओबीसी में होते हैं, जो भीमराव अम्बेडकर को बोल देते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ओबीसी को जो भी हक दिलाने का अधिकार है, वो भी किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर ने किया था। वो उन व्यक्ति के बारे में अगर आप नहीं पढ़ते हो, नहीं समझते हो, जिसके पास 32-32 डिग्रियाँ हैं, या 1 डिग्री लेने में तो पसीने छूट जाते हैं। और ऐसी-वैसी नहीं कि फेक डिग्री दिखा दी, पूछा गया तो फेक डिग्री दिखा रहे हैं, ऐसी भी डिग्री नहीं थी, उनके पास रियल में डिग्री थी। 4-4 पीएचडी थी जिनके पास, ऐसे व्यक्ति को हम तो क्या कहें, नतमस्तक होते हैं, सलाम करते हैं ऐसे व्यक्ति को हम। ठीक है? इसी तरीके से बात करें, अगर महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं के लिए भी भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही ज़्यादा आरक्षण, जब संविधान बन रहा था, तब भी 15% महिलाएँ थीं। तो कहने का मतलब ये है कि भीमराव अम्बेडकर ने सबको समानता का अधिकार दे दिया। लेकिन आज हम लोग भटक जाते हैं, हम थोड़ा राजनीतिक पार्टियों में जाकर के हम विरोध करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अपने संविधान को पढ़ना चाहिए। तो मेरा यही मानना है, हम अब यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं, हम बोलना था कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे,
कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का समाधान हूँ। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो भी व्यक्ति संविधान को पढ़ता है, संविधान को मानता है और संविधान को जिसने भी पढ़ लिया और अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, उसको कोई फिर हरा नहीं सकता है। इसी तरीके से बात करते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी और जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का एक हिस्सा है। चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान एक साजिशों का हिस्सा है और हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं और हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। तो बात हमारी ओवरऑल यही है कि आप सभी लोग संविधान को ज़रूर पढ़ें। क्योंकि बात ये आती है, आजकल हमने सुना है कि संविधान खतरे में है, संविधान को बदलना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जिसने आज हमको यहाँ पर खड़े होने की आज़ादी दी, खड़े होने की, बोलने की आज़ादी दी, आज जो कुछ भी है तो संविधान, आज देश यहाँ से यहाँ पहुँचा वो संविधान की ही देन है। कुछ वर्ग आपको भड़का देंगे कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो आपको अपने आप पर बिलीव करना है और आपको जो सच्चाई है उसको पढ़ना है। आप खुद स्वयं पढ़िए। केवल उ अच्छा एक बात बताओ, आज इतने साल हो गए, कोई इनके के उनके भीमराव अम्बेडकर के, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कितना कोई पढ़ा हुआ है? जिसके पास 32-32 डिग्रियाँ हों? यहाँ नहीं, उस समय में जब ना इंटरनेट था, ना कुछ था, उस समय कैसे पता होता था कि विदेश में इस स्कूल में ऐसी पढ़ाई होती है, इस कॉलेज में ऐसी डिग्री मिलती है? सोचो ज़रा। इसके बाद में बात ये आती है, जिसको पढ़ने के लिए टीचर क्लास में नहीं रखते थे, बाहर कर देते थे। ऐसे व्यक्ति ने संविधान लिखा है। सोचो उस परिवार से आता था, उस दलित परिवार से जहाँ अगर लोग छूने के लिए लोग कहते हैं, मतलब कि अगर कुछ छू ले तो लोग खाते नहीं, अगर पानी छू ले तो पानी नहीं पीते हैं। शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता सामने बैठ कर के वो इंसान, और उस इंसान ने संविधान लिखा। इसी में एक और संविधान में अपना बहुत ही मेन अहम रोल है बी.एन. राव का। वो भी बहुत ही विद्वान थे, उनको भी 4 या 6 भाषाओं का ज्ञान था उनको। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि आप संविधान को पढ़िए और समझिए। आप भटको मत अपने रास्ते से, क्योंकि हमको कुछ ऐसा होता है कि लोग हमको भटकाते हैं, अपने राजनीतिक वोट बैंक के लिए हमको भटकाते हैं। जैसे मैंने अभी एक बात बोली कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जो थे, उनकी डिग्रियाँ जो थी वो सच में रियल में थी। 32 डिग्रियाँ थी उनके पास। यहाँ थोड़ी नहीं है कि हमको बीए की डिग्री दिखा दी कि लो हम पॉलिटिकल साइंस से बीए करे हुए हैं, फेक डिग्री बनवा दी, ऐसा तो था नहीं ना। आप जिसने भी संविधान को पढ़ लिया, वो समझ जाता है कि जिसने भी संविधान को पढ़ा है, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर के सामने जाकर के पैरों में पड़ा रहेगा। ये क्षमता है संविधान की। अब मानते हैं कि हमारा जो संविधान है, वो भारत का जो संविधान है, वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन कुल मिला के बात ये आती है कि जब तक हमको नॉलेज नहीं होगी, जब तक हम ऐसी किताबों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा ज्ञान क्या ही हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज जो भी जिस मुकाम पे होता है, वो कहीं न कहीं संविधान पढ़ के ही पहुँचता है। आप एक कांस्टेबल का एग्ज़ाम देते हो, तब भी आपने संविधान पढ़ा। आप एक लॉयर बनते हो, तब भी आपने संविधान पढ़ा। आप आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी कहीं भी आप जाते हो, तो आप संविधान पढ़ के ही जाते हो। उस संविधान ने आपको क्या से क्या दे दिया? सबसे पहले बात आती है, अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि महिलाओं को तो हम ये कहते हैं, स्पेशली ये बोलते हैं कि आप लोगों को संविधान के बारे में पढ़ना चाहिए, आपको अपने हक के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने हक को नहीं जानोगे, तब तक आपका शोषण होता रहेगा। तो आपको इस से आज़ादी दिलाने के लिए इस जो सामाजिक बंधन है, जो सामाजिक बंधन तरीके जो हमको निचले स्तर से देखा जाता है, उसका मेन रीज़न है, उससे आज़ादी पाने के लिए हमने तो अंग्रेज़ों से तो आज़ादी पा ली। लेकिन क्या आज भी सच्चाई है कि हम लोग सेफ हैं? जैसे मैं महिलाओं की बात करता हूँ, तो क्या महिलाएँ आज भी सेफ हैं? नहीं सेफ हैं। कहीं न कहीं कोई कांड हो जाता है, चाहे आप हाथरस ले लो, कहीं-कहीं ले लो, ऐसे कांड होते रहते हैं। तो जब तक कानून नहीं सख्त होगा, तब तक ऐसी सब घटनाएँ होती रहती हैं। और फिर रही बात धर्म की, तो हम ये नहीं कहते कि कोई धर्म बुरा है, सारे धर्म सही हैं, आप अपने अनुयायी हो, आप अपना मानते हो, हम अपना मानते हैं। अब इसको ये बोल देना कि नहीं हम खतरे में हैं, अभी कुछ साल पहले चला था कि मुस्लिम खतरे में था,
अब चल रहा है हिंदू खतरे में है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कैसी चीज़ें हैं, ये हमको भटकाती हैं। आप अपने हक को जानो और इसका पालन करो। ठीक है? तो हम अब यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप लोग थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।